हमें अपने दरबार को राजनीति से दूर रखना है। हाँ। पर यह भाव था कि हमारा भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ। लेटर है ना, अपने सेवाधारी को बोला बाबा जी के चरणों में रखो। अरे बाबा। और हमें बोला वो जस्टिस वहां से होगा, न्याय वहां से मिलेगा। जो करना है बाबा जी करेंगे। जब वो इमारत को तोड़ा गया जहां पे साईं जी का नाम लिखा हुआ था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। अरे बाप रे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते हैं एक मुलाकात राज असरोणकर जी के साथ। शहर के वरिष्ठ पत्रकार, माजी नगर सेवक, अच्छी जानकारी रखने वाले, कानून के विषय में, शहर के ज्वलंत मुद्दों पे अच्छी जानकारी रखने वाले और अच्छा बोलने वाले। मैं आपको बता दूं कि जब राज असरोणकर जी जब नगर सेवक थे, जब हाउस बोट के बोलते थे तो अच्छे भले नेताओं की मुंह पे ताले लग जाते थे। ये मैंने किसी से सुना नहीं है, ये मेरे आंखों देखे मैं अपना वाक्य बता रहा हूँ कि मैं ऊपर गैलरी में बैठा हुआ था, राजी काफ़ी बार आप मुद्दे उठाते थे तो बाकी जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे उनके मुंह बंद हो जाते थे। इवन महापौर भी कुछ नहीं बोल पाते थे उस टाइम पे, और उस टाइम के कमिश्नर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। तो लेते एक मुलाकात आज एक बड़े ज्वलंत मुद्दे के ऊपर। राजी भी हाल ही में 4 नंबर वीनस के इधर साईं वसंत शाह दरबार बंगलो एरिया, वहां पे गार्डन बना था 1100 स्क्वायर फीट का। साईं वसंत गोट जिसको सभी मानते हैं, हमारे गुरु हैं, उनका नाम वहां पे लगाया गया था, साईं वसंत शाह बंगलो एरिया। उसको तोड़ दिया गया और तोड़ने के पीछे वहां के माजी नगर सेवक है, उन्होंने कुछ कहा था कि अभी नवंबर है, दूसरे नवंबर में क्या भी यहाँ पे गार्डन यहाँ पे रहेगा, गार्डन को किसी की औकात नहीं है कि गार्डन का कुछ पत्ता हिला सके, इस प्रकार की उन्होंने कुछ भाषा बात की थी। तो आज वो गार्डन नहीं रहा। अभी हाल ही में आप साईं जी से मुलाकात हुई आपकी, काली साईं से, तो क्या बातें हुई आपकी और इस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले हमें एक बात को समझने की जरूरत है, वो गार्डन जो वहां पर बना था, हाँ, वो कोई सुविधा के लिए या कोई विकास काम के लिए नहीं बना था। सही। वो गार्डन बना ही इस इंटेंशन से था कि इसको आगे हटाना है। अच्छा। एक बात को थोड़ा समझ के लेना चाहिए। हमें क्या लगता है कि वहाँ के नगर सेवक को लगा भाई एक अच्छा गार्डन बनाना चाहिए, रोड के साइड में जगह है, वो भाजी वाले बैठते थे, फिर उनकी तकलीफ है, तो अगर वो ये वहाँ पे गार्डन बनेगा तो अच्छी चीज़ दिखेगी, एरिया अच्छा दिखेगा। ऐसा कोई मकसद नहीं था। मकसद क्या था? इनका मकसद वहाँ पर जो नगर सेवक थे शंकर लुंड, हाँ, शंकर शेरी लुंड, उनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पे आगे चल के कलानी सोसाइटी की जगह पर बिल्डिंग बनने वाली है, और जब बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग के बनाने वाले जो लोग रहेंगे उनका नाक दबाने के लिए भी अपने पास कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये भाजी वालों को हटाने के नाम पे जो गार्डन वहाँ पर बनाया गया, हाँ, वो उसका मेन इंटेंशन उनको पहले से ही तकलीफ वहाँ पर देना, और बिल्डर की ये ज़रूरत आगे चल के बन जाए कि ये गार्डन यहाँ से हटे, फिर उसके बदले में अपना जो स्वार्थ है वो फिर वहाँ से उस स्वार्थ को साध्य करे। ये पूरा मकसद उसमें था। साईं वसंत शाह जी के नाम का ये सारे स्वार्थ की राजनीति के लिए, भ्रष्टाचार के लिए उनका गलत इस्तेमाल हुआ है नाम का। गंभीर बात यह है, हमें कैसे दिखता है कि गार्डन में साईं वसंत शाह जी का नाम दिया था, उनके नाम से गार्डन बनाया था, और आज वो वहाँ से
हटाना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, ये कांड है। और उस कांड करने के लिए शाही वसंत शाह जी के जो एक श्रद्धेय नाम है उल्लासनगर में, जो पूजनीय नाम है, सिंधी कम्युनिटी है, उसके लिए एक पूजनीय नाम है। और शाही वसंत शाह दरबार जो हमारे 5 नंबर में है, इस दरबार की अपनी एक मान्यता है और लाखों लोग उस दरबार के फॉलोअर्स हैं, सेवाधारी है। इन सारे लोगों के श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का काम दिल को तोड़ा है, वहां पे हुआ है, दिल को तोड़ा गया है लोगों की। इसके साथ में जो भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो खुला चिट्ठा लोगों के, उल्लासनगर के लोगों के सामने आएगा कि ये हुआ क्या है। खोलिए आज। अभी देखिए कि गार्डन को हटाने के लिए उन्होंने एक बहाना बनाया है कि वो जो रोड है वो 100 फीट का है, और 100 फीट की चौड़ाई में गार्डन वाला जो क्षेत्र है वो आता है। रोड को डेवलप करना है तो वो गार्डन वाला क्षेत्र चौड़ाई में आता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। इस तरह का स्टैंड कॉरपोरेशन ने लिया है। आप अगर स्पॉट पर जाके देखोगे तो रोड प्रत्यक्ष रूप से जो बन रहा है वो 80 फीट का बन रहा है। अरे वहां पर 100 फीट का रोड नहीं बन रहा है। जो रोड बन रहा है वो 80 फीट का रोड बन रहा है। अगर आप मोरिया नगरी से यहाँ विनस तक जो रोड, जितना भी बना हुआ रोड है, उसकी नाली जो है बाउंड्री में वो बन चुकी है। अच्छा, इसका मतलब उस रोड की बाउंड्री जो है वो तय हो चुकी है, बराबर, वो 80 फीट के हिसाब से। सिर्फ गार्डन को हटाने के लिए 100 फीट का जो क्राइटेरिया है वो लगाया जा रहा है कि रोड 100 फीट का है। आगे 80 फुट है, पूरा 80 फुट है, पूरा रोड 80 फीट का ही बन रहा है। अभी भी ये गार्डन हटाने के बाद भी जो साइड नाली बन रही है, अभी भी काम चालू है। आज काम चालू हुआ है नाली का। वो जो नाले का काम जो चालू है ना, रोड साइड वाला, वो भी 80 फीट के हिसाब से ही बन रहा है। वहां पे आप आगे जाके देखोगे कि इस बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है, वो जो गार्डन जहां तक बना था, वहां से लेफ्ट में एक रोड अंदर जाता है, वहां पर वेलकम गेट शायद बन रहा है। शायद म्युनिसिपैलिटी बना रही होगी या बिल्डर बना रहा होगा, कोई तो बना रहा है। लेकिन वो वेलकम गेट बनाने के लिए 2 पिलर्स वहां पर खड़े किए गए हैं। वो 80 फीट के हिसाब से, वो 100 फीट के हिसाब से अंदर नहीं लगाए गए। तो यानी ये तोड़ने का कारण, ये तोड़ने का कारण, पहला कारण था, बनाने का कारण था बिल्डर को तकलीफ देना, ब्लैकमेल करना, और तोड़ने का कारण है बिल्डर को सहूलियत बना ले देना। पहले तकलीफ दो, पहले तकलीफ दो। मैं वही तो बता रहा हूं कि ये एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र में शाही वसंत शाह जी के नाम का इस्तेमाल हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है स्टार्टिंग से। सोची समझी साजिश, प्लानिंग। साईं का नाम यूज करेंगे, दरबार का नाम यूज करेंगे, क्या होता है, कोई तकलीफ नहीं होगी। रोड के कोने में एक तो 15 लाख रुपया उसका वाकई में खर्चा था क्या नहीं था, एक अलग बात है। अगर उसका हम एस्टिमेट करें तो 5 लाख का भी खर्चा नहीं होगा। सही है। इन्होंने 15 लाख का बिल निकाला, 10 लाख वहां पर, और भी रिन्यूएशंस वगैरह किए होंगे तो और भी पैसे लगाए होंगे, मुझे उसकी पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन आप 15-20 लाख रुपया, ये किसका पैसा है? ये कॉर्पोरेशन का नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। सही है। ये उल्लासनगर के जो आम लोग हैं उनका पैसा है। तो उल्लासनगर के लोगों का पैसा जो लोग टैक्स से भरते हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने षड्यंत्र के लिए, विकास काम का ढोंग रचाकर वो 15-20 लाख रुपए आप खर्चा करते हो और बेरहमी से उसको तोड़ते हो। बेरहमी से जब आप तोड़ते हो तो लोगों की जो पैसा है, लोगों का जो पैसा है उसकी भी आप बर्बादी कर रहे हो, और लोगों के धार्मिक भावना के साथ में भी आप खेल रहे हो। ये जितनी दिखती है ना उतनी सीधी बात नहीं है। और मुझे शंकर लूंड के बारे में बड़ा अचरजनीय लगता है। उन्होंने कई अलग अलग पार्टियों में काम किया है, शिवसेना में और बाकी कांग्रेस वगैरह में भी काम किया है, एनसीपी में काम किया है। ताला चाबी। जब वो भाजपा में गए, अभी वर्तमान राजनीति उनकी भाजपा में चल रही है। भाजपा में जब वो गए तो वहां पर जाते ही सीख गए कि धर्म का राजनीति के लिए कैसे यूज करना है, अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए धर्म को कैसे आगे करना है, और जैसे ही स्वार्थ अपना पूरा हो जाता है तो धर्म को कैसे उखाड़ कर
फेंक देना है। ये उदाहरण है। ये उसका उदाहरण है हमारे गली में। हम तो पूरे भारत में देख रहे हैं, यहाँ तो गली में उदाहरण है, हमारे घर के बाजू में है, हमारे शहर में है। दुख क्या होता है कि हम इंटरव्यू में बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि साईं वसंत शाह जी का नाम एक पूजनीय नाम है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ नाम है। मुझे उल्लासनगर से इसके खिलाफ में जो असंतोष आना चाहिए था, जो क्रोध दिखना चाहिए था समाज के अंदर, पब्लिक का, हाँ, वो नहीं दिखा। नहीं। आज अगर 100-200 सिंधी कम्युनिटी से या साईं वसंत शाह जी के इतने सारे लाखों फॉलोअर्स है, हाँ, सिर्फ 100-200 जाके वहां पर खड़े हो जाते थे ना, नहीं तोड़ने देंगे। ये गार्डन नहीं टूटता था। ये गार्डन आज भी वहीं पर होता था। इसकी ना रोड वाइडनिंग में कोई अड़चन थी, ना किसी को कोई तकलीफ थी, ना इसका कोई मुद्दा था तोड़ने के लिए, कुछ भी नहीं था। वो अपनी जगह पर आज भी अगर गार्डन वैसे के वैसे उस जगह पर होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं पर रोड के लिए कोई अड़चन नहीं थी। आप जाइए वहाँ पर 80 फीट का रोड बन रहा है, 80 फीट के बाहर नाली बन रही है, नाली के 20 फुट बाहर वो एरिया है, कोई अड़चन ही नहीं थी। मतलब बिल्डिंग और अभी जो नाली बन रही है उसके बीच में ये वाला एरिया है, वो गार्डन वाला एरिया था। यानी एक्चुअली कोई अड़चन ही नहीं थी, तो आपने क्यों तोड़ा उसको? आज वहां पर अगर देखिए 100 फीट का रोड अगर बनता है, पकड़ के चलिए, आपने एक बिल्डिंग के लिए 100 फीट बनाने की ठानी है, 100 फीट का रोड अगर बनता है, सामने नवजीवन बैंक की बिल्डिंग है, हाँ, उसका 10 फुट का कटिंग है। अरे अच्छा, वो भी कौन सी पार्टी रिलेटेड है? बैंक बीजेपी से रिलेटेड, बीजेपी से रिलेटेड है, बराबर। तो 10 फीट का अगर वहां पर कटिंग है, तो क्या नवजीवन बैंक के बिल्डिंग का कटिंग भी होगा? 100 फीट के हिसाब से आप चौक की फेनिंग करोगे, फेनिंग अगर करोगे तो नवजीवन बैंक की बिल्डिंग लगभग 20 फुट जाएगी। हाँ, अगर फेनिंग होगा तो। हाँ, ये साइड में भी अगर लेफ्ट में नेताजी की तरफ अगर फेनिंग होगा तो वहाँ पे भी और भी वाइडनिंग होगा। तो कॉरपोरेशन ने वैसी तैयारी की है क्या? 100 फीट के हिसाब से आप फेनिंग कर रहे हो क्या? चौक बड़ा बना रहे हो क्या? क्या आपका विकास काम का मतलब सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और बिल्डरों को उनको फेवर करना, बिल्डरों को फेवर करने वाला काम करना, यही सब हो रहा है। उल्लासनगर में MMRDA 7 रोड बना रही है, डीपी वाली 7 रोड, उसमें से एक भी रोड डीपी की मेजरमेंट से नहीं बन रहा है। नहीं, एक भी रोड नहीं बन रहा है। दुख क्या होता है जब कॉरपोरेशन अपने लेवल पर कोई काम विकास काम करती है कोई भी, तो लोकल राजनीति के प्रभाव में रहते हैं, लोग फोन करते हैं, दबाते हैं, यहाँ पे वाइडनिंग मत करो, वहाँ पे मत करो, इतना मत करो, इतना ही करो। ये सब होते आ रहा है उल्लासनगर में। इसलिए उल्लासनगर अपनी जगह पे वैसे के वैसा 40 साल पहले वाला क्यों खड़ा है? 2 मिनट बात पूरी करता हूँ कि लोकल अगर महापालिका अगर ये काम करती थी तो हम समझ सकते थे क्या एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन MMRDA जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, हाँ, जिसके राज्य के मुख्यमंत्री MMRDA के चेयरमैन होते हैं, हाँ, वो MMRDA अगर 120 जगह के फीट के बदले में 80 फीट, 100 फीट के बदले में 80 फीट, जितना रोड है उतना ही बनाओ, कहीं पर किसी को कोई डिमोलिशन मत करो, किसी को कोई मार्किंग नहीं दो, इस तरह के काम अगर MMRDA जो महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी एक रेप्यूटेड प्लानिंग अथॉरिटी है, वो अगर करने लगे तो बचा गया। मतलब जैसा मैंने वो लुंड के बारे में बोला कि वो दूसरे पार्टी में बीजेपी में गया तो कैसे बदल गया, वैसे MMRDA जैसे उल्लासनगर में आई तो उल्लासनगर अथॉरिटी हो गई। ये तकलीफ है हमारी यार, इसको ये लोग विकास बोलते हैं। जो आज बता रहे हैं ना बड़े बड़े रूलिंग की पार्टी के लोग कि हमने उल्लासनगर में रोड्स बनाए हैं, हमने रोड का बहुत विकास किया है, तो ये रोड है। कल अगर कभी आगे चल के भविष्य में कोई चंद्रशेखर जैसा कमिश्नर अगर फिर कभी आ गया बाई चांस, तो फिर वो 120 करेगा। हाँ, तो इसके पहले जो उल्लासनगर के हिस्ट्री में लोगों का नुकसान हुआ है कि आपको लोगों ने ठगाया था 45 करेंगे, आपका बचाएंगे, फिर दूसरे आए उन्होंने 60 किया, तो आपने 45 के हिसाब से जो घर बनाए थे वो तो आपका फिर नुकसान हुआ। ये उल्लासनगर में फिर एक बार होने वाला है। हाँ, और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमको विनस पे
ये जो शाही वसन शाह गार्डन हटाने के मामले में जो दिख रहा है, वहाँ पर हमें एक उदाहरण मिला है कि कॉरपोरेशन का टाउन प्लानर, कॉरपोरेशन के कमिश्नर, लोक प्रतिनिधि, यहाँ के जो बाकी के नेता है राजनीतिक पार्टी के, वो मिलजुल के एक दूसरे से मिली भगत से किस तरह से बिल्डरों के फेवर में काम कर रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये गार्डन को हटाने का मामला है। 3 एमएलए है, एक एमपी है, लेकिन शाही वसन शाह जी के नाम से अभी लोकसभा का चुनाव आए, वोट मांगने को आएंगे, जाएंगे, दरबारों में भी जाएंगे माथा टेकने को, लोगों के घर में भी जाएंगे। लोगों ने, मैं उल्लासनगर के लोगों को अपील करता हूं कि जब ये माथा टेकने को आपके सामने हाथ जोड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उनको पूछना क्या शाही वसन शाह जी के नाम का गार्डन जो आपने उखाड़ कर फेंका है क्या फिर से बनेगा? ये उन्होंने पूछना चाहिए और उसके ऊपर अपने वोट का जो निर्णय है वो तय करना चाहिए, वो लेना चाहिए। बराबर। कौन रूलिंग पार्टी के है, ऑपोजिशन पार्टी के है, इस मामले को कौन उठा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है कि ये गार्डन वहां पर फिर से बनेगा, वो देखकर ही लोगों ने वोट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी के तो मामले हैं, रोड के मामले मैंने बताया, बहुत सारे, पानी का मामले के बारे में हमने पिछले बार में बात की थी, लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस मामला नहीं है, करप्शन का मामला है, अराजकता है, यहाँ पर मनमानी है, अधिकारों का दुरुपयोग है, लोगों की भावनाओं के साथ में खेला हुआ है, खेला है ये बहुत बड़ा। मैं आपको बताऊं एक बात राज जी, जब ये मुद्दा मैंने छेड़ा, काफी मुझे पहले फोन्स आई, फिर मुझे धमकाने का प्रयास किया गया, यही गार्डन के, इसी गार्डन के विषय में। शुरू में अच्छा, जब ये गार्डन की फेंसिंग उतारने की कोशिश की गई, तो उस टाइम जब मैंने ये मुद्दा उठाया मेरे चैनल पे, तब उस टाइम पर काफी मतलब मुझे धमकाने का प्रयास किया गया। मैं नाम लूंगा तो सामने लोगों को थोड़ा लगेगा कि यार नाम ले रहा है, हम तो डरते ही नहीं, हम तो सीधा दिखाते हैं। अभी वापस जब मैंने मुद्दा उठाया, तभी मुझे एक 70 वर्षीय महिला का फोन आया। अच्छा, हाँ, वो मुझे कह रही थी, रोक के मुझे कहना कि बेटा, इसने मेरे पूर्वजों के ऊपर, हमारे संत के ऊपर इस व्यक्ति ने, शेरी लुंड ने बुलडोजर चढ़वाया। तो क्या जो पीड़ा थी उसके दिल में, उस औरत के, हमारी माँ समान, दादी समान आप कह सकते हो, 70 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, कितनी पीड़ा हुई होगी उस महिला को। क्या उस महिला के पीड़ित मन की कोई वैल्यू है या नहीं है? क्या कहेंगे इस विषय? मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग कल शाही काली जी से मिलने गए दरबार में। आप जो पीड़ा बता रहे हैं ना, मैंने वही पीड़ा शाही जी के चेहरे पे देखी। अरे, वो जिस तरीके से विषय को सुन रहे थे, एक दुख होता है ना अंदर से, ठेस पहुंचती है, फील। और आपको पूरे शहर को मालूम है शाही काली जी बहुत खुलकर बात करती है, वो अपना ओपिनियन बहुत उन्होंने बातें की वहां पे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली कि हमें अपने दरबार को राजनीति से दूर रखना है। तो कई सारी बातें उन्होंने बताई, शहर के राजनेताओं के बारे में बोला, इस गार्डन के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी, जो बोलना था उन्होंने बोला, दुख जताया अपना गार्डन के चेहरे पे पीड़ा, दुख था। उनका एक दुख क्या था मालूम है? आपने गार्डन बनाया, आपने वहां पे शाही वसन शाह का उनका नाम रखा, बिल्कुल, हमको बुलाया, हम आए, वहां पर गार्डन का उद्घाटन हुआ, अच्छा गार्डन मिला। कोई कारणवश आप उस गार्डन को अभी आपको तोड़ना है, आपने हमको नहीं बताया, बाईपास कर दिया। उनकी जो पीड़ा थी ना, वो ये भी थी कि उखाड़ दिया गया तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं पर मुझे क्या लगा, उनके भी चेहरे पर यह भाव था कि हमारा भी इस्तेमाल हुआ है। हुआ ना इस्तेमाल, सीधा इस्तेमाल हुआ है। थोड़े में उन्होंने, हम तो नौकर हैं, कहा था शेरी लुंड ने, हम तो नौकर है दरबार के, हमारा परिवार नौकर है दरबार का। किधर गए भाई वो? बहुत ही नौकरों के आप अपने पूर्वजों के, अपने संतों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे? इतनी मस्ती आ गई क्या राजनीति में आके? एक मैं आपको बात बताता हूं, और कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है,
गोविंद राम जी लूंड, इनके साथ में मैंने काम किया है। हाँ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। हाँ जब भी मिलते थे तो बड़े प्यार से हाँ मुझे पास में लेके बराबर। बात करते थे। वो भी अगर इस टाइम पे होते थे ना तो ये गार्डन वहाँ से नहीं हटता था। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, आज उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंची होगी। वो भी अगर होते थे तो ये गार्डन वो अपनी जान वहां पर दाव पे लगा देते थे, लेकिन गार्डन को हटने आज उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचाना का नहीं काम देते थे। किया गया। साई काली जी ने बहुत थोड़े शब्दों में अपनी जो रिएक्शन जो दी, हमने उनको लेटर दिया हाँ कि आपको टिप्पणी करनी चाहिए, आपको खुला खेद व्यक्त करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को अपील करना चाहिए कि रिलीजियस हमारी जो मान्यता है उसका आप राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करो। नहीं, उन्होंने मान्य किया सब बातों को कि ऐसा होना चाहिए। वो लेटर है ना, अपने सेवाधारी को बोला बाबा जी के चरणों में रखो, अरे बाबा, और हमें बोला वो जस्टिस वहां से होगा, न्याय वहां से मिलेगा। जो करना है बाबा जी करेंगे। वाह 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 वाह। और उनका स्टेटमेंट था, वो तो यूनिवर्सल है, हाँ वो तो यूनिवर्सल है। हर व्यक्ति को उसके जैसे कर्म होते हैं वैसा उसको फल मिलता है। ये बुरे काम का नतीजा बुरा, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला जो कुछ हुआ है वो हमारे दरबार के सेवाधारी और सिंधी कम्युनिटी इसको वाकई पसंद नहीं करेगी, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जो घटना हुई है वो नहीं स्वीकारेगी, और इसका जो खामियाजा है वो जो कंसर्न लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। अभी आने वाले चुनाव के अंदर ये तो ज्वलंत मुद्दा बनेगा ही बनेगा, खास करके अपना कारपोरेशन चुनाव में, महानगर पालिका चुनाव के अंदर। क्या लगता है आपको, क्या मुंह लेके ये माजी नगर से लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे? क्या कहेंगे उस विषय में, कैसे जाएंगे? कैसा है मुद्दा ना, एक सबसे बड़ी उल्लासनगर की आज के तारीख में सबसे बड़ी तकलीफ है उल्लासनगर मनपा का प्रशासन। इतना लो क्वालिटी प्रशासन मैंने मेरे पूरे पत्रकारिता का करियर, राजनीतिक करियर में इतने लो क्वालिटी वाले लोग मैंने नहीं देखे हैं। आपको एक ही उदाहरण देता हूं। 2 वेटरनरी डॉक्टर आज उल्लासनगर का मनपा का कारोबार देख रहे हैं। ये हमारी औकात है उल्लासनगर के लोगों की। और बाबा बाबा, पशुधन विकास अधिकारी पहले डॉक्टर सुभाष यादव थे, उनके पास में एजुकेशन, आरोग्य, पानी पुरवठा वगैरह है। अभी किशोर गवस करके जो दूसरे अधिकारी सरकार ने दिए वो भी पशुधन अधिकारी है। अरे बाबा, जैकी भाई, हम लोग धार्मिक मान्यता की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक गाय के ऊपर बीमारी आई थी, लंपी। हाँ, गाय के ऊपर बीमारी थी। तो ये पशुधन विकास जो डिपार्टमेंट है, पशु वैद्यकीय, उन्होंने अपने सारे अधिकारी जो बाहर डिप्यूटेशन पे गए हैं उनको एक ऑर्डर निकाल कर फिर बुलाया डिपार्टमेंट में, आप तुरंत ज्वाइन हो जाओ भाई, गाय की बीमारी और महाराष्ट्र संक्रमण क्षेत्र करके घोषित हुआ है। ये लोग अपने डिपार्टमेंट में नहीं गए, ये लोग मंत्रालय में गए 6वें माले पे, और वहां से इन सारे अधिकारियों ने अपनी अपॉइंटमेंट जो कैंसिल हुई थी ना उसको फिर कैंसिल करवाया, और जहां जहां जिस कॉरपोरेशन में जाके बैठे थे वहां पर ये अपना उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त बनकर ये काम करने लगे। गाय को छोड़ दिया हवा में। और हमारे उल्लासनगर में और ये सरकार जो है वो खुद को बोलती है हम हिंदुत्ववादी सरकार है। हाँ। अभी गाय को छोड़ दो, अभी इंपॉर्टेंस मालूम है किसकी बड़ी है? कुत्तों की। इस डिपार्टमेंट ने एक जीआर निकाला, क्योंकि ये जो पशुधन अधिकारी है इनको आदत हो गई कॉर्पोरेशन में, एसी केबिन है, गाड़ियां हैं। अभी वो गाय के तबेले में जाके उधर के गोबर की खुशबू तो नहीं लेनी है, तो इधर की आदत हो गई एसी वगैरह की। अभी इनको इधर ही रहना है। तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कैसे चलती है ना, उसका मैं खास करके उदाहरण क्यों दे रहा हूं। एक जीआर निकाला कि शहरों में अभी कुत्ते की संख्या बहुत बढ़ गई है, कुत्तों की, उसके ऊपर नसबंदी की जरूरत है। तो अगर मनपा को पशुधन अधिकारी की जरूरत है तो हमारे पास प्रस्ताव भेजो। पहले से बैठे हैं वहां पे, मतलब अभी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेगी कि कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए हमको पशुधन अधिकारी की जरूरत है, फिर वो वहां से मान्यता देंगे और ये परमानेंटली
फिक्स हो जाएंगे यहाँ। उधर रहेंगे और गाय जो है वो अपनी हवा में उसको छोड़ दिया है। लोगों को, आम लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती है कि क्या चल रहा है। दूसरी बात कि अगर महापालिका को पशुधन अधिकारी की जरूरत है तो आप पशुधन का काम करो, सही है। वो नहीं कर रहे। इस तरह का कारपोरेशन जहां पे होता है, आप मूले को लीजिए, हाँ, टाउन प्लानर मूले जो है, ये अभी छुपी हुई बात नहीं है। सब जगह पर, जिसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, उगड़ गुपित, खुला हुआ रहस्य के मूले के ऊपर टोटली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, जिसके कारण मूले के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप होने के बावजूद भी उनके ऊपर एक गुना भी मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दाखिल है, कोई कार्रवाई नहीं है। वो आज भी अपना चार्ज संभाल के बैठे हैं। 5 नंबर में डीपी रोड के ऊपर उन्होंने प्लान मंजूर किया है टावर का। और ये जो गार्डन वाला मामला है, इस मामले में चैप्टर में एक बहुत बड़ा खलनायक विलन नगर रचनाकार मूले भी है। और कमिश्नर जो है, ये सारे अधिकारी यहाँ पे उल्लासनगर का सत्यानाश करने के लिए जो भेजे गए हैं कारपोरेशन गवर्नमेंट से, वो सारी गैंग का जो मुखिया है, मुखिया लीडर, वो कमिश्नर है। आप छोटे छोटे मुद्दे लेके आप जाइए। एक एडवोकेट ओलेकर करके मेरी पहचान की है, अवैध निर्माण के लिए कंप्लेंट कर रही थी, 2 साल से फॉलोअप कर रही है। अवैध निर्माण करने वाला पर्सन जो है वो सीएम के पार्टी का है, तो कॉरपोरेशन उसको हाथ नहीं लगा रही है। ये प्रशासन की स्थिति है। तो आप कहाँ जाओगे? ये गार्डन को भी रोकने का बहुत लोगों ने कोशिश किया, बहुत लोगों ने अर्जी की, उसके बावजूद भी लोग उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि प्रशासन जो है वो इतना अपने मस्ती में है। गवर्नमेंट का खुद का अगर जिसके ऊपर आशीर्वाद है, स्टेट गवर्नमेंट का, कुछ नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं, क्या करोगे आप? कुछ नहीं। अभी कल की बात है, आपको मालूम होगा, नंदू चौहान हमारे जो पत्रकार है, नंदा कुमार चौहान, उनका स्वर्ण न्यूज करके चलता है, उन्होंने एक स्टिंग किया है कल। आटा मेकर और सिलाई मशीन को वितरित कर रहे हैं फोकट में। आचार संहिता चल रहा है, मतलब उनको डर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इस तरह का प्रशासन, इस तरह की राज्य में सरकार होगी तो आप अपना दुखड़ा लेके कहाँ जाओगे? हमने यहाँ पे लोग बार बार बात कर रहे हैं, रास्ते खुदे हुए हैं, वो बुहारी गटार में भी करप्शन है, 12 इंच की जगह पर 8 इंच का पाइप डाल रहे हैं, दबा हुआ कैसे भी रद्दड़ पाइप जिसकी कोई क्वालिटी नहीं, वो डाल रहे। शहर के आने वाले पीढ़ियों की सीवरेज सिस्टम है वो, और बिल्डिंगें बनेगी, लोड आएगा पानी के ऊपर, सीवरेज के कुछ नहीं है। पिछली बार मैंने आपको कहा था, वाटर सप्लाई में 400 करोड़ खर्चा करके भी 40% लीकेज वाली पुरानी पाइपलाइन को आज भी एक्टिवेट करके चल रहे हैं। एक भी विषय में सुनवाई नहीं है, एक भी विषय में। अगर इस कॉरपोरेशन में कोई अधिकारी, जो साई वसंत शाह जी का नाम है, हाँ, वो हमारे मूले जी ने सोने की मूर्ति दी थी सीएम को। मिलने गए थे, सीएम बने तो सोने की गणपति की मूर्ति दी थी। अच्छा, तो किसी को लगेगा कितने श्रद्धालु है। आज श्रद्धा वो सामने नजर आ रही है। थोड़ी सी भी, इतनी सी नाखून जैसी श्रद्धा भी उनके बीच मन में अगर होती थी ना, तो ये साई वसंत शाह जी का जो गार्डन है ना, ये वो नहीं उखाड़ने देते थे बिना जरूरत के। कोई जरूरत नहीं थी उसको निकालने की, ना वाइडनिंग में आ रहा था। मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 100 फीट की बात वो करेंगे, लेकिन 100 फीट का रोड वहाँ पे नहीं बन रहा है। 100 फीट का रोड शहर में कहीं पर भी नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में जब उस गार्डन को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो किसी भी मामले में विकास कार्य में अड़चन नहीं था, उसके बावजूद उस गार्डन को उखाड़ कर फेंक दिया गया। मुझे एक डर लग रहा है, अगर ये मामला हजम हो गया, मैं फिर एक बार उल्लासनगर के लोगों को ये इसमें सतर्क करूंगा। अगर ये मामला अगर हजम हुआ तो यहाँ के राजनेताओं को आदत लग जाएगी कि हम लोगों के भावनाओं के साथ में कैसा भी खिलवाड़ करें, लोग हमको बार बार चुन के देते हैं। तो मेरी अपील है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करना है, लेकिन लोग समझदार है, कौन हमारे भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहा है,
किसके कारण ये शहर की दुस्थिति बन गई है, किसके कारण हम पानी की किल्लत आज भी भुगत रहे हैं, किसके कारण ये शहर धूल बन गया है, किसके कारण ये शहर इंडिया का टॉप मोस्ट पोल्यूटेड शहर बन चुका है, वो लोगों को बरोबर चुनाव के टाइम पे ध्यान रखे और चुनाव में ऐसे लोगों को सबक सिखाए। यही डेमोक्रेसी है। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी शहर वासियों को राजा सोनकर की तरफ से मिली और काफ़ी मुझे काफ़ी फ़ोन्स आए कि इस विषय के अंदर साईं कालीराम जी का भी एक स्टेटमेंट आप लें और उनकी उनका क्या कहना है, इस गार्डन के विषय में क्या कहना है। तो हम कोशिश करेंगे साईं कालीराम जी से मुलाकात लेने की और उनकी क्या राय है इस गार्डन को लेके, क्यों एक नौकर ने हिमाकत दिखाई साईं जी के नाम पर बुलडोजर चलाने की। लेंगे एक मुलाकात साईं जी से। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वागी न्यूज़ चैनल। आपको चेटीचंद की बधाइयाँ भी दूंगा सभी पूरे शहरवासियों को। 10 अप्रैल को है और इस साल में एक खासियत ये भी है कि इस साल का जो चेटीचंद है 10 अप्रैल को आ रहा है वो सिंधी भाषा दिवस भी है। तो सिंधी भाषा दिवस और चेटीचंद की सभी को शुभकामनाएं। और अगर सही मायने में हमें जो अपनी सिंधियत होती है, हमारी भाषा होती है, हमारी कल्चर होती है, उसका अगर हमारे मन में कहीं पर अगर गर्व है तो जो अभी हमारे डिस्कशन किया जिस विषय के ऊपर, ऐसे विषयों के बारे में भी लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जब गार्डन का जब ये तोड़ा गया, इस गार्डन को जब वो इमारत को तोड़ा गया जहां पे साईं जी का नाम लिखा हुआ था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। अरे बाप रे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के नाम पे बुलडोजर चलाना, ऐसे सेवादारी को मेरी ऐसे क्या करना चाहिए शहर। एक सवाल है कि ऐसे जो नौटंकी सेवादारी है, ऐसे सेवादारी को क्या दंड मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वागी न्यूज़ चैनल।